मधुकैटभ दहन से मेधी का जन्म हुआ। वही धरनी है, उसे पृथ्वी कहते हैं। जब शौनक मुनियों को बता रहे थे कि कैसे मधुकैटभ के अंत के बाद पंचभूतों में एक बनकर धरनी का उद्भव हो रहा था। हे महापुरुष, आप सो रहे हैं? मुझे इन दुष्ट पापियों से बचाइए जो मेरा पीछा कर रहे हैं। नींद से जागिए, मुझे बचाइए। जब मधुकैटभ उनका पीछा कर रहे थे, तब स्वयं को बचाने के लिए उन्होंने आदि पराशक्ति का स्मरण किया। प्रलय काल में उस महामाया, उस योग माया ने अपनी माया के प्रभाव से पूरे ब्रह्मांड को माया में परिवर्तित कर दिया था। वो ब्रह्मदेव के सामने प्रकट हुई। योग माया के प्रतिरूप ने ब्रह्मदेव से प्रार्थना करने का कारण पूछा। ब्रह्मदेव ने उनसे प्रार्थना की कि वो उन राक्षसों से उनकी रक्षा करें जो उनका पीछा कर रहे हैं। उस योग माया ने कहा कि वो जगन माता का प्रतिरूप है और उनके माया जाल के कारण ही जगत में प्रलय हुआ है। उस योग माया ने बताया कि योग निद्रा में लीन श्री महाविष्णु ही उन्हें बचा सकते हैं, अन्य कोई नहीं। उन्होंने अपनी योग माया से श्री विष्णु को योग निद्रा से जागृत अवस्था में ले आई। आप यहां? यह आश्चर्य की बात है। मैं नहीं जानता मैं कौन हूं और इस स्थिति में आखिर क्यों हूं। तो फिर मैं आपको कैसे बचाऊं
आप ही मुझे बता दीजिए। देखिए, ये वही राक्षस है जो मेरा पीछा कर रहे हैं। उनका वध करके मुझे बचाइए। अरे वाह, दुस्साहस दुस्साहस। अब तक केवल एक था, केवल एक, किंतु अब दो हो गए हैं। ये भला कैसा चमत्कार है, ये समझ से परे है। हाँ भ्राता, वो मैं नहीं जानता, पर इस प्राण जीव का आसन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब जो भी हो, हम इन दोनों जीवों को अपने बाहुबल से हराकर इन्हें अपने अधीन कर लेंगे और इसके शयन आसन को भी छीन लेंगे। सही कहा भ्राता श्री, सही कहा। अरे ओ प्राण जीव, तुम कौन हो और कायरों की तरह भागकर आया हुआ अजीब सिरों वाला जीव कहाँ है? तुम स्वयं अपना शयन आसन हमें दे दो, दे दो, अन्यथा हम तुम्हें मार कर तुम्हारा शयन आसन छीन लेंगे। यदि नहीं दिया तो तुम्हें हमसे युद्ध करना होगा। इतना क्रोध क्यों? यदि आपको ये आसन ही चाहिए तो आप लोग मेरे आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हें वरदान के रूप में स्वयं ही दे दूंगा। तुमसे मांगना है, तुमसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना है। मैं तुम्हें और तुम्हारे शरण में आए हुए इसको, तुम दोनों को युद्ध में पराजित कर दूंगा और इस आसन को हम छीन लेंगे। रुक जाइए। जब वो प्राणों को बचाने के लिए भाग कर आए हैं तो वो युद्ध के योग्य कदापि नहीं हो सकते। तो फिर मैं मैं तुम्हारे साथ युद्ध के लिए तैयार हूं। युद्ध आरंभ किया जाए। सुन लिया भ्राता? हाँ हाँ, सुन लिया भ्राता। रुकिए रुकिए, मेरा एक युद्ध नियम है। वो क्या है? आप दोनों एक साथ मिलकर मुझसे युद्ध करें, ये धर्म नहीं है। मैं तो एक के बाद एक से युद्ध करूंगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? मधु और कैटब जगत माता के वरदान से बहुत ही शक्तिशाली बन गए थे, इसलिए स्थिति कांता श्री महाविष्णु से लड़ना उनके लिए बहुत ही आसान था। एक के बाद एक उनसे युद्ध करते हुए बहुत साल बीत गए। श्री महाविष्णु ने आश्चर्यचकित होकर जगत माता का स्मरण किया। तब जगत माता ने उन्हें मधु और कैटब के जन्म का रहस्य बताया और उनको मिले वरदान के बारे में भी बताया। उसके बाद उन्होंने कपट से मारने की विधि भी बताई। मधु कैटब, आपके युद्ध की प्रतिमा अमोघ है, अपूर्व है। ऐसे युद्ध करते रहने का तो प्रयोजन उचित नहीं है। आप दोनों क्या चाहते हैं बोलिए, मैं आपको वरदान दूंगा। क्या कहा? तुम हमें वरदान दोगे? युद्ध में हमें हरा नहीं पाए और तुम हमें वरदान दोगे, हम तुमसे मांगेंगे। रुको रुको, बस करो। अति बल पराक्रम वाले मधु कैटब तुम्हें वरदान देंगे। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? ऐसा क्या? हाँ। मधु कैटब कहीं अपनी बात से मुकर तो नहीं जाएंगे? बंधुओं, मधु कैटब, आपसे जो भी वरदान मांगा तो आपको देना ही पड़ेगा। एक बार सोच लो। आप दोनों अपने आत्म ध्यान से मिलकर सोच लो और मुझसे वादा करो। उसके बाद तो पछताना व्यर्थ है। व्यर्थ की बकवास मत करो और तुम्हें क्या चाहिए वो मांगो, हम तुम्हें दे देंगे। हाँ हाँ भ्राताश्री। तो मैं मांगू क्या? जो मांगना है जल्दी मांगो। ऐसा है क्या? तो बंधुओं, आप दोनों को
मेरे हाथों से मृत्यु प्राप्त करनी चाहिए। बस यही मेरी इच्छा है। आप बस इतना कर देंगे तो मेरे लिए बहुत होगा। अरे वो मायावी, हम तुम्हें वर देना चाहते हैं और तू हमें ही मारना चाहता है। आप भयभीत हो गए या फिर आप अपनी बात का कोई मोल नहीं समझते? वैसे भी आपके जैसे अत्यंत कायर और असत्य से भरे लोगों से तो बात करना ही व्यर्थ है। वचन देकर पीछे हटना हमारे गौरव को कलंकित करेगा। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, हमें कोई आपत्ति नहीं है, किंतु हमें तुमसे कुछ कहना है। वो क्या है? अरे ओ मायावी, अपने वचन को पूरा करने के लिए हम अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हैं, किंतु तुम भी हमें वरदान देना चाहते थे ना, तो क्या मैं वरदान मांगू? तो ठीक है, जो भी चाहिए आपको मांगिए। इस जलमग्न प्रदेश में हम लोग मृत्यु को प्राप्त नहीं करना चाहते। जहां जल नहीं होगा उस प्रदेश में तुम हमारा वध कर सकते हो। बहुत सही भ्राताश्री। अगर तुम्हें हमसे वरदान प्राप्त करना है तो तुम्हें भी हमारी इच्छा पूरी करनी होगी। हाँ, क्या कहते हो? बहुत सही भ्राताश्री, अच्छा वरदान मांगा है। हमसे वरदान प्राप्त करने के बाद भी तुम हमें मार नहीं सकते। ऐसा है, ये पूर्ण विश्व ही जल की महिमा से परिपूर्ण है, परंतु आपने कहीं निर्जल स्थान में निवास करने के लिए वरदान मांगा है ना? ऐसा ही होगा तो अपने हृदय के तल से तुम्हारे मन की इच्छा मैं पूरी करूंगा। मधुकैटभ सुनो, मेरे घुटनों पर ही तुम्हारा मांगा हुआ निर्जल प्रदेश है। आइए। मधुकैटभ का वध करने वाले श्री महाविष्णु ब्रह्मा को बड़े शक्तिशाली लगे और उसी समय भगवान शिव भी वहां उपस्थित हो गए। कौन क्या है ये कोई नहीं जानता था, वो कैसे पैदा हुए ये भी नहीं जानते थे, परंतु उन तीनों को एक ही समय में एक ही संदर्भ में लगा कि उनके पैदा होने का कारण कोई शक्ति है। अपने आविर्भाव का कारण जानने की इच्छा होने पर वे तीनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। उस अतीन्द्रिय शक्ति का दर्शन पाने के लिए अपने अपने मन में प्रार्थना करने लगे।
त्रिमूर्तियों, पावन मूर्तियों, आपको पहले की तरह फिर से दिव्य शक्ति दे रही हूँ। सृष्टि के कार्य को बिना रुकावट के चलाते रहना। धन्य माता, धन्य माता, धन्य माता। आदि महाशक्ति, आदि महाशक्ति, आदि महाशक्ति, आदि महाशक्ति, आदि महाशक्ति।